26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर संस्कार विकास फाउंडेशन और संवेदना अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिक भी पहुंचे। संस्कार विकास फाउंडेशन एक ऐसा संस्थान है जो निस्वार्थ भावना से काम कर रहा है पिछले कई सालों से, और संवेदना अस्पताल एक रेहब सेंटर और नर्सिंग केयर हॉस्पिटल है जहां मरीज घर से बेहतर माहौल पाते हैं। पेश है एक कार्यक्रम की झलक। मेरा नाम सोनल मेश्राम है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज का कार्यक्रम हमारा जनरल हेल्थ चेकअप कैंप है, जहाँ पे हम पेशेंट्स के ईसीजी, ब्लड शुगर और इन जनरल उनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ये संवेदना केयर सेंटर में हो रहा है। संवेदना केयर सेंटर ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, एक पैलिएटिव केयर यूनिट सेंटर है, जहाँ पे पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद में क्रिटिकल पेशेंट्स जिनको हम घर पे भी नहीं रख सकते और हॉस्पिटल में भी ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते, ऐसे पेशेंट्स को हम यहाँ पे 24/7 नर्सिंग केयर देते हैं। यहाँ पे पूरा पेशेंट्स का फिजियोथेरेपी होता है और हॉस्पिटल के बाद की जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करके देते हैं। आज कौन कौन से चेकअप करने वाले हैं? कितने लोगों का टारगेट? अभी तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 50 लोगों का है। कम से कम 50 लोगों का हम चेकअप करने वाले हैं, जहाँ पे हम उनके ईसीजी वगैरह चेक करेंगे, ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे और जनरल वाइटल्स जो है बीपी वगैरह ये सब चेक करने वाले हैं। के बाद में कुछ आप सजेशंस और एडवाइस या बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चेकअप के बाद में उनके आगे क्या करना है उसकी, मतलब अगर बीपी में कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशंस फाउंड हुए तो उसमें आगे किस तरह हम उसको ट्रीट करेंगे, ये भी हम पेशेंट्स को एडवाइस दे रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे फाउंडेशन संस्कार विकास फाउंडेशन की तरफ से रिपब्लिक डे की बधाइयाँ। मैं डॉक्टर दीपाली ठाकुर। पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आज आपने संस्कार विकास फाउंडेशन और संवेदना अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित हाँ किया जी। है। क्या इसका मोटो है, क्या इस कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या क्या चेकअप होने वाले हैं, किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम होने वाला है? ये कार्यक्रम हमने संस्कार विकास फाउंडेशन और संवेदना इनके जॉइंट वेंचर से और उसके साथ साथ सेंट्रल इंडिया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल उनके कोऑपरेशन के साथ हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। इसमें हम बीपी, शुगर, जनरल हेल्थ चेकअप, उसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में गाइडेंस, ये सभी कुछ टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हैं। जिसमें ईसीजी भी हम पेशेंट का करवा रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ भी कार्डियक इशू है पेशेंट को, तो हम पहले ही डायग्नोस करके उसका पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी, ईसीजी भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी अस्पताल के पेशेंट्स का ट्रीट कर रहे हैं या और भी लोगों का? नहीं, हमने ऑलमोस्ट ये जो पूरा नागपुर का पार्ट है, हाफ पार्ट, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एडवर्टाइज किया है फ्री हेल्थ चेकअप के लिए, तो इसमें बाहर के लोग भी सभी भी आ सकते हैं। कहाँ पे हो रहा है, लोकेशन और टाइमिंग्स? ये लोकेशन है अभी ये हिंगना टी पॉइंट के पास, प्रियदर्शनी हॉस्टल के अपोजिट संवेदना रिहैबिलिटेशन सेंटर में ये हो रहा है। और इसके आगे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम अरेंज करेंगे जिससे कॉमन पब्लिक को हेल्प हो सके, हेल्थ रिलेटेड हम गाइडेंस कर सके, ये हमारा मोटो है। संस्कार विकास फाउंडेशन एक 12 से 13 साल पुरानी एक फाउंडेशन है
जिसके अंतर्गत हम जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच के उनकी सभी एंगल से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हेल्थ, हम डॉक्टर हो, सारा टीम हमारा डॉक्टर्स होने के कारण हेल्थ हमारा हमेशा प्रायोरिटी रहता है, बट जो नीडी बच्चे हैं जिनको एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत जा रही है उसमें भी हम हेल्प करते हैं। और ऐसे सभी जो इश्यूज होते हैं जो कॉमन पब्लिक फेस करते हैं वो सभी इश्यूज में हम उनके हेल्प करने के लिए रेडी है। कोई भी आके हमको यहाँ पे मिल सकता है। उसके साथ साथ हमारा एक नया इनकमिंग प्रोजेक्ट है ओल्ड एज होम का, जिसमें जो वृद्ध लोग हैं अबव 55 या अबव 60 जिनके घर में केयर करने के लिए कुछ कोई नहीं है, बच्चे बाहर रहते हैं या घर में कोई नहीं है इनकी केयर करने के लिए, तो वो हमारे साथ यहाँ पे आके रह सकते हैं। उसका एकदम मिनिमल चार्ज हम करते हैं, तो ऑलमोस्ट फ्री ही समझिए आप उसको। तो उस तरह से हम सारे उनके खाने पीने से लेकर रहने के लेकर तक हम सब केयर करते हैं। मैं डॉक्टर गिरीश सरडे, अध्यक्ष भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी नागपुर महानगर, आप सभी को 76 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत सुखदायी और आनंद देने वाला है, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के होम्योपैथ तज्ञ डॉक्टर डांगरे सर, बिलास जी डांगरे, इनको जो नागपुर के सुपुत्र हैं, इनको आज पद्मश्री भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है। बहुत दिनों से हम सभी इसी प्रतीक्षा में थे कि सर को ये पुरस्कार कब मिल रहा है, पर आज वो अच्छा शुभ दिन आया है जिसके उपलक्ष्य पे मिला है। आज का दिन सभी जो थोर महात्मे जो होके गए हैं, जिनको याद करने का दिन है, जिनने बलिदान के कारण आज हमें इतना बड़ा दिन देखने को मिल रहा है। और भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। नागपुर भी आपको बदलते हुए दिख रहा है। 10 वर्षों पहले का नागपुर, और आप सभी जनता ने जो नितिन जी को मैंडेट देके लोकसभा में भेजा एक केंद्रीय मंत्री के रूप में, उन्होंने जो विकास इस शहर का किया है, आदरणीय देवेंद्र जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र निरंतर प्रगति करते जा रहा है। और दावोस में आप सभी ने देखा कि बहुत बड़ी एक गुंतवणूक महाराष्ट्र में लोग और देश करने जा रहा है, विदेश करने जा रहा है। और मैं आज संवेदना परिवार और जो हमारा संस्कार विकास फाउंडेशन है, जिनके माध्यम से एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पे की गई है कि जो फिजियोथेरेपी सेंटर इन्होंने यहाँ पे खोला है, जो नर्सिंग केयर सेंटर खोला है, जो ऐसे अनेक लोग हैं, समाज के घटक है, जो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, जिनको लगता है कि ऐसी कुछ व्यवस्था समाज उनके लिए बनाए जो बहुत ही अल्प दर में उनको उपलब्ध हो। ऐसी सारी सुविधाएं, एक बहुत अच्छी मशीनरी आपको दिख रही हैं, और आने वाले समय में ये सेंटर का बहुत अच्छा विकास होगा। आज के इस उपलक्ष्य पे मैं सभी जो पदाधिकारी हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, डॉक्टर दीपाली जी हैं जो ये चलाती है, डॉक्टर हमारे मेश्राम जी ताई हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो इस क्षेत्र के आमदार है आदरणीय समीर मेघे जी, जिनके मार्गदर्शन के उनका मार्गदर्शन हमें जो मिलते आ रहा है, और उनके वजह से आज ये सेंटर यहाँ पे उद्घाटित हुआ है। और इन सभी के सहयोग से आने वाले समय में नागपुर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान ये सेंटर साबित होगा। इनके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऐसी आवश्यकता बहुत है। मैं पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई बीमार ना पड़े, बट समय का चक्र है। कभी हम मतलब एक वृद्धावस्था आने वाली है, और सभी के लिए कुछ ना कुछ अभी इलनेस से, जैसे चिकनगुनिया के कारण बहुत लोग परेशान हैं, कुछ त्रासदा हम लास्ट प्रीवियर कोविड जैसे देखे हैं। उसके बाद उनका लंग कैपेसिटी बढ़े, उनकी शारीरिक क्षमता बढ़े, उनको मदद मिले, क्योंकि हर बीमारी का इलाज दवा नहीं है। कुछ हमको एफर्ट्स हमारे जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो करके भी किए जा सकते हैं। जो हमारे पैरालाइज पेशेंट है, जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ऐसे लोगों को भी मदद करने का कार्य ये संस्था करेगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और भविष्य में ऐसे बहुत सेंटर नागपुर सिटी के अंदर आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, और जो सपना माननीय मोदी जी ने देखा है कि सबका साथ लेके उनका विकास भी अच्छा हो, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, जन औषधि केंद्र के माध्यम से या फिर आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से भी इसको लाया जाए, यह प्रयास हमारा रहे। नमस्कार, मी विशाल भोसले, भारतीय जनता पार्टी नागपूर जिल्ह्याचा उपाध्यक्ष। सर्वप्रथम मी सर्व नागरिकांना 76व्या गणतंत्र दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। आणि या गणतंत्र दिनाचं जे 76वं वैभव आपण सर्व लोक इथं पाहत आहे,
त्याकरता ज्यांनी अपार कष्ट केले, मग ते सैनिक असो, आपले स्वातंत्र्यवीर असो की शहीद बांधव असो, या सर्वांना या प्रसंगी सुद्धा नमन करतो. आणि आजच्या या विकास फाउंडेशन तथा संवेदना परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमानाने हे जे आज इथे कार्यक्रम घेतला आहे त्यांना सुद्धा मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आणि अत्यंत चांगलं कार्य या संस्थेच्या माध्यमातून भविष्यात होईल अशी अपेक्षा सुद्धा बाळगतो. या संस्थेच्या सर्व डॉक्टर दीपाली मॅडम आणि त्यांचे संपूर्ण सहकारी वर्ग यांनी एक अत्यंत सुंदर संकल्पना इथे मांडलेली आहे. आणि त्याबद्दल आता आमचे मित्र तथा नागपूर शहराचे वैद्यकीय आघाडीचे संयोजक माझे मित्र गिरीशजी चरडे साहेब यांनी सुद्धा आपल्या अनुबोधनात एक सुंदर त्यांनी महत्त्व इथलं पटवून दिलं. आणि खरंच ही काळाची गरज आहे. आपण कोविड पाहिला, याच्यानंतर अनेक बिमाऱ्या या माणसाला कुठे ना कुठे त्यांचा संघर्ष आपल्याला आपल्या जीवनात आलेला आहे. आणि मग कुठेतरी जागरूकता म्हणून आपल्याला आपल्या प्रकृतीकडे आणि आपल्या आरोग्याकडे हे लक्ष देण्यास काळाची गरज आहे. आणि त्याच माध्यमातून इथे समोर आपल्या भविष्याची किंवा आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्याचं काम या संस्थेच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे त्यांनासुद्धा मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि भाऊनी आताच समीर मेघे सन्माननीय आमदार आमच्या या क्षेत्रांचे यांचं नाव कळलं, बाजूलाच मतदारसंघ आहे. आणि यांचं जे सेंटर आहे ॲक्च्युली शहर आणि ग्रामीण या दोघांच्या मधामध्ये असल्यामुळे नक्कीच त्यांचा फायदा ग्रामीणच्या लोकांना सुद्धा होईल आणि शहरांच्या लोकांना सुद्धा होईल. आणि जिथे काही समीर भाऊचं सहकार्य या संस्थेला मोठं करण्यासाठी जेवढं काही प्रयत्न किंवा जेवढं काही सहकार्य त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला करता येईल, नक्कीच आपण त्यासाठी चांगले प्रयत्न करूया. आणि येणाऱ्या काळात जी काही शासकीय योजना, जी काही फंड्स असतील त्याचा जास्तीत जास्त लाभ या संस्थेला कसा मिळतील त्याबद्दल सुद्धा आपण प्रयत्न करूया. शरद रमेश गौरकर, कहाँ रहते हैं? गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में। क्या प्रॉब्लम हुई है? स्पाइन इंजरी हुई थी। तो कैसे हुआ था हादसा? वो कब कार से यहाँ पे आप? कार एक्सीडेंट हुआ था, वो 17 मई को। तब से इधर ही हुआ। 17 मई 2024 हाँ 2024 तब से यहाँ पे आप ये यहाँ पर ही है। क्या रिलीफ लगता है आपको? कैसा फील होता है? रिलीफ ठीक है मैम। कैसे पहले मैं बेड पे था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था। अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो रही है, बैठ रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट कर दिया आपको? हाँ हाँ मैम, हाँ इंटरनली कैसा फील होता है यहाँ के एटमॉस्फेयर? अच्छा है मैम, क्योंकि सब स्टाफ अच्छा है, सब देखभाल अच्छी है, सर सिस्टर सब कैसी कैसी फैसिलिटीज यहाँ पर है? फैसिलिटी, फिजियोथेरेपी भी होती है और जो भी है वो सब होता ही है। जिधर भी गया वो सबसे बेस्ट यही हॉस्पिटल लगा मुझे, और इंक्रीमेंट भी अच्छा आ रहा है। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा मेरे जैसा तो यहाँ पर आप आके और भेंट दो और आप इलाज करो। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र शेलेकर है। मैं संवेदना केयर सेंटर एंड नर्सिंग होम का ओनर हूँ, और हमारे साथ संस्कार फाउंडेशन अभी जस्ट जुड़ी है। उन्होंने एक हाथ दिया था, हमने उनको गले लगाया, और ये प्रोग्राम हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी माध्यम से हमने इस बार फ्री हेल्थ चेकअप एंड ECG, ब्लड शुगर एंड ये सब चीज़ें करने की सुविधा की है, और आगे भी ये प्रोग्राम्स हमेशा कंटिन्यू रहे। हर महीने में कोई ना कोई एक अच्छा टॉपिक लेके, जैसे गायनेक का है, स्किन का है, पैलेटिव केयर का है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम हर महीने में एक एक प्रोग्राम्स हम अरेंज करके ये प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबको प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक, जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।